हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2023 में निर्जला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष पर पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस बार यह एकादशी 31 मई बुधवार के दिन पड़ रही है। निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी और द्वादशी को पांडव द्वादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण करने की मनाही होती है। व्रत को निराहार रखा जाता है और व्रत के अगले ही दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त पर जल और अन्न का सेवन किया जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई मंगलवार दोपहर 1:09 से, जिसका समापन होगा 31 मई बुधवार दोपहर 1:46 तक। इसलिए जो व्रत प्रारंभ होगा वो 30 मई को नहीं बल्कि 31 मई को सुबह से प्रारंभ होगा। और अगर आप जल का त्याग करना चाहते हैं और निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आप 30 मई को रात्रि 12 बजे के बाद जल का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला माना जाता है। साल में आने वाली सभी एकादशी तिथियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार बिना पानी पिए किए जाने वाले व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना ही किया जाता है। फ्रेंड्स, 31 मई 2023 के दिन बुधवार को सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय होगा 7:03 पर। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन केवल और केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है और बुधवार के दिन उपवास व्रत रखकर गुरुवार के दिन व्रत का पालन करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 मई बुधवार दोपहर 1:47 से, जिसका समापन 1 जून गुरुवार को दोपहर 1:39 तक होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो इस व्रत में निर्जला यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत को रखा जाता है और यदि आपका सामर्थ्य ऐसा नहीं है तो आप व्रत रखना चाहते हैं तो जल के साथ यानी दिन भर जल में भरपूर मात्रा में जल पीकर आप व्रत उपवास रख सकते हैं। अगर आप जल का सेवन करते हैं तो यह एकादशी आपके लिए निर्जला एकादशी नहीं मानी जाएगी, बल्कि ऐसे में आप हर बार की तरह एकादशी व्रत रख सकते हैं। 1 जून गुरुवार के दिन यानी द्वादशी तिथि पर सूर्योदय का समय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:04 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:08 से 4:56 तक। ऐसे में आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त पर भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का समय है गुरुवार की सुबह 5:45 से 9:30 के बीच में। इस दिन आप पूजा सुबह जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो ऐसे में आपको इसी शुभ मुहूर्त पर जल का सेवन करना चाहिए। इससे पहले आपको जल के एक बूंद का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन आप भरपूर मात्रा में जल का दान कर सकते हैं। जल के अलावा मीठा शरबत, फलों का जूस, मौसमी फल, मौसमी सब्जी या फिर वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। आज के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी नियम के बारे में। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी की पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। निर्जला एकादशी के दिन व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत को निर्जल रहकर पूरा करना शुभ होता है। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आप तुलसी पत्र
भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहते हैं तो आप एकादशी के पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। निर्जला एकादशी महा उपाय। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत को बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए यह एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने पर उनका आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि यदि निर्जला एकादशी व्रत के दिन निर्जल रहते हुए जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, छतरी, शरबत और जल का दान दिया जाए तो जातक की हर इच्छा पूरी होती है और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए संकल्प करें। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करें। पूजा में विष्णु जी को पीले चंदन का तिलक कर पीले फल, फूल, पीली मिठाई, तुलसी पत्र अर्पण करें। इस व्रत में एकादशी तिथि से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय तक जल और भोजन का त्याग कर दान पुण्य करने के बाद जल ग्रहण करने की मान्यता है। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाके ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।